आज हम क्लास 10th मैथ का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, अध्याय 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसे एक और नाम से जाना जाता है ऊंचाई एवं दूरी, जिसे अंग्रेजी में हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। इसमें हमें जानना है कुछ पदों के बारे में, जैसे क्षैतिज तल। क्षैतिज तल समतल जो भी तल है, समतल, फर्श जहाँ आप खड़े होते हैं, फर्श, जमीन, छत पर है तो छत, है ना, ये तल सभी क्या कहलाएंगे? क्षैतिज तल कहलाएंगे। फर्श, जमीन, छत, ये सब क्षैतिज तल कहलाएंगे। अब आती है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा सोई हुई सीधी रेखा, सरल रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। जबकि ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होगा? तो जो सीधा खड़ा होगा 90 डिग्री पर, उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। अब हमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण की चर्चा करनी है। उन्नयन कोण, अवनमन कोण जानने से पहले हमें दृष्टि रेखा जाननी होगी। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है और वस्तु के नीचे कोई आदमी खड़ा है। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है जमीन पर। तो ये जमीन तो हो गया क्षैतिज तल, और यहाँ से ये आदमी इस वस्तु को देख रहा है। इस वस्तु को, यहाँ से आदमी इस वस्तु को देख रहा है। इस वस्तु को जो देख रहा है, तो वस्तु से व्यक्ति की आंख तक को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। इसे कहते हैं दृष्टि रेखा। ये हो गया दृष्टि रेखा। और आंख से सीधी रेखा जाएगी जो क्षैतिज तल के समानांतर होगी। क्षैतिज तल के समानांतर होगी, ये कहलाएगी क्षैतिज रेखा। और वस्तु से ऊपर ऊर्ध्वाधर रेखा मिलाएंगे एक, ये ऊर्ध्वाधर रेखा बना। जब इस तरह का जब बनाते हैं तो हम देखते हैं कि एक तो समकोण त्रिभुज बना है। यहाँ पे भी समकोण त्रिभुज, यहाँ समकोण बना, तो एक समकोण त्रिभुज का बना। तो ये आपका हो जाएगा कर्ण, ये आपका लंब, ये हो जाएगा आपका, और दृष्टि रेखा, और ये जो है आपका क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण। यहाँ जो बना है छोटा सा कोण, न्यून कोण, इसे उन्नयन कोण कहेंगे। अब अगर वस्तु नीचे हो और दर्शक ऊपर हो, ठीक है, वस्तु नीचे हो, दर्शक ऊपर हो, तो यहाँ से जब वस्तु नीचे हो और दर्शक ऊपर हो, तो ये हो जाएगा आपको क्षैतिज रेखा। और आँख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाएगी। ये हो गया दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा का कोण जब बनेगा, तो जब वस्तु नीचे रहता है और दर्शक ऊपर होता है, तो अवनमन कोण बनता है। अवनमन कोण, ठीक है। और यहाँ से जो आएगी, ये आएगा ऊर्ध्वाधर रेखा, और यहाँ से इसको मिला देंगे, फिर आपको बन जाएगा ये समकोण त्रिभुज। यहाँ पे समकोण, और ये भी कोण बनेगा। तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है, और ये आपका हो जाएगा उन्नयन कोण। नीचे रहता तो उन्नयन कोण, ऊपर है तो अवनमन कोण। दर्शक जब ऊपर हो तो अवनमन कोण, दर्शक नीचे हो तो उन्नयन कोण। तो यहाँ उन्नयन कोण बनता है, तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है। अब आते हैं परिभाषा पर। इन सभी चीज़ों की परिभाषा देखेंगे। क्षैतिज
क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। सरल रेखा यानी सीधी रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा भी बता ही दिए हैं, इस तरह का है जैसे कि क्षैतिज तल है तो क्षैतिज तल के समानांतर खींचा गया ये लाइन है, इसके समानांतर ये है बराबर दूरी पर सभी जगह, तो ये आपको क्षैतिज रेखा हो गया। उसके बाद दूसरा देखना है दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा किसी दर्शक की आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। समझा ही चुके हैं, आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। अब हमें देखना है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है, जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो तब दृष्टि रेखा और दर्शक की आँख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उस वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। समझा रहे थे, ये क्षैतिज रेखा हो गया और ये दृष्टि रेखा हो गया, आँख से जो निकला वही क्षैतिज रेखा हो गया, और यहाँ पर जो कोण बना है ये उन्नयन कोण कहलाएगा। अब आते हैं अवनमन कोण पर। अवनमन कोण दर्शक की आँख से जब कोई वस्तु नीचे हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण न्यून कोण को वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। वस्तु का क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। अब समझा चुके हैं, दर्शक की आंख से जब कोई वस्तु नीचे हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को न्यून कोण को वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। समझा चुके हैं, जब दर्शक कहाँ था, ऊपर था और वस्तु नीचे थी तो ये क्षैतिज रेखा, यहाँ पर जो ये क्षैतिज रेखा जा रहा है, यहाँ पर जो ये आपका क्षैतिज रेखा है और ये दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बना है ये क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं, है ना, नोट ध्यान देने वाली बात है। नोट 1 में उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होते हैं। उन्नयन कोण अवनमन कोण, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण होता है, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण होता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में सवालों को किस तरह से हल करेंगे, है ना, जब लंब और आधार का, लंब और आधार का रिलेशन रहेगा, संबंध रहेगा, तो हम टैन थीटा या कॉट थीटा का प्रयोग करेंगे। टैन थीटा या कॉट थीटा का एंगल जो मानेंगे उसको टैन थीटा या कॉट थीटा मानेंगे, क्योंकि टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी लंब आधार उसमें आ जाएगा। या कॉट थीटा को मानेंगे क्योंकि कॉट थीटा में होता है आधार बटा लंब, तो आधार लंब आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें लंब और कर्ण का चर्चा, लंब और कर्ण का रिलेशन रहे, संबंध रहे, तब वहाँ पर हम साइन थीटा या कोसेक थीटा को लेंगे। एंगल क्या लेंगे, साइन थीटा या कोसेक थीटा लेंगे। ठीक है, लंब और कर्ण में से का रिलेशन रहेगा, संबंध रहेगा, तो साइन थीटा या कोसेक थीटा लेंगे। और अगर आधार या कर्ण का रिलेशन रहे, संबंध रहे, तब वहाँ पर कॉस थीटा या सेक थीटा का लेंगे, कॉस थीटा या सेक थीटा लेंगे। एंगल में कॉस थीटा या सेक थीटा लेंगे जब आधार कर्ण रहेगा, क्योंकि कॉस थीटा फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, सेक थीटा में होता है कर्ण बटा आधार। कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, ये आप लोग जानते हैं। और सभी मान याद होना चाहिए, साइन 60 का मान, साइन 30 का मान, टेन 60 का मान, सभी मान याद होना चाहिए, 90 तक के सभी मान याद होने चाहिए आपको। ठीक है, और √2 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। √2 का वैल्यू होता है 1.414 लगभग में। ठीक है, उसी तरह √3 का वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। √3 का वैल्यू होता है 1.732 लगभग में। तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए, इसको आप याद कर लेंगे। √2 का वैल्यू होता है 1.414, √3 का वैल्यू होता है 1.732। ठीक है, अब अगला वीडियो में हम आगे के प्रश्नों पर चलेंगे, प्रश्नों